दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 1971 में पैरन फैमिली के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक रियल लाइफ नाइटमेयर था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी एड और लॉरेन वॉरेन की है, जो एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनका सामना एक ऐसे भूत से हुआ जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली का विनाश करने आया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द कॉन्जूरिंग की सच्चाई। सबसे पहले हम देखते हैं एक क्रीपी एनाबेल डॉल का केस जो वॉरेन्स के पास है। 3 नर्स लड़कियां बताती हैं कि ये डॉल जीवित हो गई थी। ये डॉल किसी और जगह चली जाती थी। कभी कभी दीवार पर खून से लिखा होता था, मिस मी। एक रात डॉल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। वॉरेन्स को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं, एक शैतानी आत्मा इसमें घुस चुकी है। ये एक वार्निंग थी कि आगे और भी बुरा होने वाला है। पैरन फैमिली, रोजर, कैरोलिन और उनके 5 बेटियां एक नए घर में शिफ्ट होती हैं। ये एक पुराना फार्म हाउस है जो 1940 से बंद पड़ा था, और जैसे ही ये फैमिली अंदर जाती है अजीब चीजें होने लगती है। भरी रात को कुत्ता बिना वजह के भौंकता है। बच्चियां दरवाजों के पीछे किसी अनजान आदमी की आहट सुनती हैं। एक रात सबसे छोटी बेटी अप्रैल एक अनजान दोस्त से बात कर रही होती है। अप्रैल का इमेजिनरी दोस्त कोई और नहीं, एक आत्मा है जो इस घर में रहती है। और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। एक रात पैरन की माँ कैरोलिन सुबह 3:07 पर उठ जाती है। शीशा देखते ही उनका सारा बदन ठंडा हो जाता है क्योंकि शीशे में एक औरत का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। उसी वक्त एक बेटी सिंडी अपने बेड से उठकर दीवार पर हाथ मार रही होती है, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। पर अभी ये शुरुआत थी। अप्रैल अपनी बहन नैन्सी को एक गेम सिखाती है, हाइड एंड क्लैप। आंखों पर पट्टी बांधो और दूसरे इंसान को ढूंढो। मगर इस बार जो तालियां बजा रही होती है वो एक इंसान नहीं, एक भूत होता है। नैन्सी एक कबर्ड के अंदर जाकर छुप जाती है। वो आगे बढ़ती है और अंदर एक हाथ आता है। वो एक और क्लैप बजाता है। नैन्सी सोचती है कि ये उसकी बहन है, पर जब उसकी आंखों से पट्टी निकलती है सामने कोई नहीं होता, सिर्फ एक अंधेरा, एक अजीब गंदी बदबू और एक आत्मा। कैरोलिन एक दिन अपने शरीर पर निशान देखती है, काले नीले निशान, जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। और फिर एक रात जब कैरोलिन बेसमेंट का दरवाजा खोलती है उसे जोर का धक्का मिलता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। तभी एक आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, ये मेरा घर है। बेसमेंट के एक कोने में एक औरत बैठी होती है। उसका चेहरा काला पड़ा होता है और आंखें बिल्कुल सूनी। और तभी वो भागते हुए कैरोलिन की तरफ आती है। कैरोलिन वॉरेन से मदद मांगती है। एड और लॉरेन घर में जाते हैं और जैसे ही लॉरेन अपनी साइकिक पावर का यूज करती है उन्हें समझ आ जाता है कि ये घर शापित है। घर का असली राज ये था कि ये घर एक जादूगरनी बैत्शेबा का था, जिसने अपने बच्चे की बलि दी थी और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। इसने अपनी आत्मा शैतान को समर्पित कर दी थी। जो भी इस घर में रहता उसके ऊपर ये शैतानी आत्मा हावी हो जाती और अब ये आत्मा कैरोलिन के अंदर घुस चुकी थी। एक रात कैरोलिन पूरी तरह भूत के कब्जे में आ जाती है और इसका चेहरा बदल जाता है। वो अपनी ही बेटी को मारने लगती है। एड और लॉरेन उस पर एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लेते हैं। पूरा घर में सब कुछ हिलने लगता है, चीजें हवा में उड़ रही होती हैं। एक भूत लॉरेन का गला दबा रहा होता है, पर तभी लॉरेन कैरोलिन के अंदर घुसी बैत्शेबा को एक
बात याद दिलाती है, तू एक माँ है, अपने बच्चों की जान ले सकती है क्या? और ये सुनते ही कैरोलिन होश में आ जाती है और बैतशेबा की आत्मा चीख मार कर निकल जाती है। क्या ये खत्म हुआ? सब कुछ ठीक हो गया? या शायद नहीं। एड और लॉरेन एक दूसरे को देखकर बस एक बात बोलते हैं, एक और केस सॉल्व हो गया, पर आगे क्या? और तभी उनके घर में एक पोसेस्ड आइटम हिलने लगती है। एक नया केस शुरू होने वाला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, डर लगा हो या कहीं ना कहीं गूस बम्स आए हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताओ कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और अगर आप और भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी हॉन्टेड कहानी मिस ना करें। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को 3:07 पर जागने से बचना, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो। गुड नाइट, या कहूँ स्वीट नाइटमेयर्स।